प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस 75वें जन्मदिन से पहले भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रही है। सेवा पखवाड़ा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को इस सेवा पखवाड़े में बुलाया गया है। इसमें इस 75वें जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक कई अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, इसको लेकर के सेवा पखवाड़े में सभी को बुलाए गए हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ का ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, जहां पर जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक हों, उन सभी को बुलाया गया है। हालांकि इस सेवा पखवाड़ा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये सभी इस सेवा पखवाड़े में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चलाएगी, रूपरेखा बनाएगी कि किस तरीके की रूपरेखा हो, जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी। हालांकि इस सेवा पखवाड़े में अगर देखा जाए तो कहा यह जा सकता है कि आज से ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी और इस सेवा पखवाड़े के रूप में बाकायदा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो भारतीय जनता पार्टी मनाती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समाज को ओबीसी क्लास में से आरक्षण देने के लिए जो आंदोलन शुरू था, वो आंदोलन अभी समाप्त हो चुका है, जिसमें सरकार ने मतलब राज्य सरकार ने उनकी मांगे कुछ पूरी की है, जिसमें हैदराबाद गैजेटियर और सातारा गैजेटियर है वो लागू करने की इच्छा दर्शाई है गवर्नमेंट ने। उसकी तरीके से जो उनके मराठा आंदोलन के दौरान जिनके ऊपर आपराधिक गुने दाखिल किए गए थे पुलिस की तरफ से, जो जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा गुने जो है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से जो गुने हैं, जो क्राइम्स है वो दाखिल किए गए थे, उसी तरीके से बहुत सारे आपराधिक मामले थे जो बीएनएस के अंतर्गत दाखिल किए थे। वो पूरे सभी के जो मराठा आंदोलन के नाम के ऊपर जो भी मराठा समाज के आरक्षण आंदोलन के दौरान जितने भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो ट्रैफिक पुलिस है, नॉर्मल पुलिस की तरफ से, बीएनएस के अंतर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, और सभी के सभी मामले पूरी तरीके से पीछे लिए जाए, स्क्वैश किए जाए, ऐसे बताया गया है। ये 2 मामले। और तीसरा जो उनका मांग था कि जो भी मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान जो पिछले कई सालों से शुरू है, जो भी लोग मर चुके हैं, जो भी शहीद हो चुके हैं मराठा आरक्षण के आंदोलन के दौरान, उनके फैमिली को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और उनकी जो फैमिली के जो मेंबर्स है उनको नौकरी दी जाए। और इसके वजह से अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में ओबीसी क्लास जो है, ओबीसी समाज जो है, वो भी अभी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि उनके 27% में के जो आरक्षण है, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें अभी मराठा समाज को अंतर्भूत किया जाएगा, उसमें डाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मतलब जो जरांगे पाटिल ने सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, जो कि सब जितने भी मराठा समाज के लोग हैं उनको पूरी तरीके से कुणबी प्रमाण पत्र, कुणबी कास्ट का प्रमाण पत्र दिया जाए और उनको ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। परंतु ऐसी जो मांग है वो पूरी तरीके से जो महाराष्ट्र शासन है, महाराष्ट्र राज्य शासन है, जो बीजेपी प्रणीत सरकार है, उन्होंने खारिज कर दी है। उन्होंने सिर्फ हैदराबाद गैजेटियर और सातारा गैजेटियर लागू करने का खाली उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जो उनके रिलेटिव्स में जो सगे सोहरे बोलते हैं, जो रिलेटिव्स है जिसको मातृसत्ता की तरफ से आते हैं, या जिन्होंने भी कुणबी समाज में शादी की रहेगी मराठा समाज के कोई भी बंदे ने, तो बंदे या बंदी ने, तो उनको भी ओबीसी समाज में, ओबीसी क्लास में लिया जाए, ऐसा भी राज्य शासन ने एक्सेप्ट किया है। परंतु आपको बता दें कि ऑलरेडी इसके बारे में कि मराठा समाज को कोई भी तरीके का ओबीसी में आरक्षण ना दिया जाए, ओबीसी क्लास में आरक्षण ना दिया जाए, इसके बारे में पहले से ही मुंबई हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल है। और इसके चलते शायद से गवर्नमेंट ने जो मांगे उनकी एक्सेप्ट की है मनोज जरांगे जी की मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर, वो शायद से उसको स्टे मिल सकता है। आज ही बहुत सारे लोग ओबीसी क्लास के जो एडवोकेट्स है, जो संगठन है, आज जाके मुंबई हाईकोर्ट में जो पिटीशन दाखिल है उसमें अमेंडमेंट करके कुछ नए प्रयास डाल के
जो ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, जीआर है, उसको शायद से चैलेंज कर सकती है। और वो जो जीआर है, ये जो अभी निकाला है, छह एक्सेप्ट कर दिए मांगे जरांगे पाटिल जी की मराठा आरक्षण आंदोलन को लेके, वो शायद से उसको स्टे मिल सकता है। और वही चीज होगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इसके लिए लोगों में मराठा समाज के आरक्षण जो लोग हैं मराठा समाज के, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ पहले के जैसे ही हम लोग को कुछ तो चूना लगा दिया है, और आगे जाके भी ओबीसी क्लास में मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी प्रवर्ग में नहीं मिलेगा मराठा समाज को आरक्षण, ऐसी बातें चल रही है। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ मैं प्राइम न्यूज के लिए सुदीप घोलप, मुंबई से। पूरे देश में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि करीब 1000 गांवों के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बता दें कि भारी बारिश की वजह से पंजाब के कई ऐसी फसलें हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। इसके अलावा सड़कों पर भारी जलमग्न भी हो गया था। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो किस तरह से अलग अलग इलाकों में जो भूस्खलन हुआ था उससे कई सारे लोग प्रभावित हो गए थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि अब उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और भारी बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अगर हम वही बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश के बाद एक ऐसा मंजर देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में, आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई थी, जिसके बाद भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लोग घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहे और ये समस्या जो थी वो लगातार बनी रही। देश के अलग अलग इलाकों में बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो पिछले कुछ 26 अगस्त को वहां पर भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। और तब से लेकर अब तक जो वहां वैष्णो देवी यात्रा है वो लगातार स्थगित कर दी गई है और अभी भी वैष्णो देवी यात्रा स्थगित है। वहीं आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वहाँ के तमाम होटल्स, रोपवे सर्विस या हेलीकॉप्टर सर्विस सबको रद्द कर दिया है और ये भी बता दें कि 100% रिफंड के साथ इन तमाम चीज़ों को रद्द किया गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त वहाँ पहुँच रहे थे, उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं कैमरामैन केडी के साथ प्राइम न्यूज़ नोएडा। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट किया है। सड़कों की स्थिति भयावह है। उसके साथ ही आज 11 जो जिले हैं वहां पर फिर से अलर्ट जारी किया गया और 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बरसात निरंतर हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जगह जगह दरारें देखने को मिल रही है। उसके साथ ही जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और नदियों के साथ जो मलबा आ रहा है उस पर जगह जगह झील बन रही है। स्याना चट्टी की स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है, जहाँ पर की एक बड़ी झील बनी हुई है और जिसके की टूटने का खतरा निरंतर जो है बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है उससे ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आगे की जो परिस्थिति है वो विकट होने वाली है, क्योंकि चारधाम यात्रा पूरी तरीके से रोक दी गई है और तमाम जिस तरीके का नुकसान हो रहा है उसके बढ़ने की और उम्मीद की जा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 24 घंटे का अलर्ट और जारी किया गया है इसमें किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और उत्तराखंड को इस 24 घंटे में कैसे दौर से गुजरना पड़ता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जहां जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र मादन द्वारा आदेश जारी किए हैं, इसको लेकर बीएसए द्वारा आज सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं बात करें तो मंगलवार को लगातार बारिश के चलते गाजियाबाद के हालात बद से बदतर नजर आए। कई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। वहीं बात करें तो बीते मंगलवार यानी कल 110 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। वहीं इसको लेकर अब जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश यहाँ आज दिए गए हैं। वहीं बात करें तो हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को लेकर लोनी के यमुना खादर इलाके में लगातार बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहां पर कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं और लोगों को वहां से हटाने का कार्य किया जा रहा है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं लगातार प्रशासनिक अधिकारी से लेकर एनडीआरएफ टीम वहां निगरानी कर रही है। ऐसे में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, हाल फिलहाल उससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद।
मुरादाबाद में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते मुरादाबाद की नगर निगम की पोल खोल के रख दिए। मुरादाबाद के नाम पर करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे लाए गए थे, जिसके काम तो हुआ मगर काम की स्थिति ऐसी है कि मोहल्ले नहीं, मुरादाबाद के अगर आप जितने वार्डों में जाएंगे इतने वार्डों में लगातार पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है। लोग अपने घर से निकल के अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी मुशक्कत का साथ करना पड़ा है। मैं आसिफ खान, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रयासों के द्वारा जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद के दूरस्थ जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र है, इसके चिनाब वैली ट्रैक को इस वर्ष के लिए ट्रैकिंग ऑफ द ईयर की घोषणा के बाद जो है ज्योतिर्मठ क्षेत्र में पर्यटन कारोबारी सहित जो जोशीमठ के दूरस्थ गांव थेंग है वहाँ पे खुशी की लहर है। आखिर हो भी क्यों न, क्योंकि लगभग कई दशकों के लंबे प्रयास के बाद जो है अब ये जो अनछुई घाटी है, फूलों की घाटी का नाम से ये जानी जाती है, अनछुई फूलों की घाटी को ट्रैकिंग ऑफ द ईयर 2025 घोषित कर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो दूरस्थ थेंग गाँव है यहाँ पे होम स्टे सहित जो अन्य ट्रैकिंग कारोबार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल ये जो चिनाब वैली है ये मध्य हिमालय के सोना शिखर की तलहटी के ठीक समीप पे जो है चिनाब घाटी के रूप में अवस्थित है। लगभग 13,000 फीट पर ये मौजूद ये घाटी जो है अभी तक पर्यटकों के उस मानचित्र से जो है ओझल थी और इक्का दुक्का पर्यटक ही यहाँ पर पहुँच पाते थे। अब जबकि पर्यटन विभाग की पहल पे इस घाटी को जो ट्रैकिंग ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है, यहाँ पे पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा और ये चिनाब वैली जो है पर्यटकों के साथ साथ उत्तराखंड के पर्यटन के मानचित्र पे भी जगह बनाएगी। प्राइम न्यूज़ के लिए ज्योतिर्मठ से संजय को। आज हम आए हुए हैं डीआई साहब के, जहाँ पे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं विवेकानंद जी, उन्होंने 11 सदस्यीय टीम 11 का गठन किया है, जो अनेक मुद्दों को लेकर अधिकारियों के बीच थाना स्तर पर धर्म परिवर्तन सहित तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे। इस तरीके से ये 11 सदस्यीय जो 11 टीम है वो बनाई गई है। ये 11 सदस्यीय टीम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद मिश्रा जी के नेतृत्व में बनाई गई है और इस टीम की सक्रियता आप सब देख रहे होंगे। विषय आपके जानकारी में आ ही गया होगा कि इस टीम 11 का गठन करने की आवश्यकता इस जनपद में क्यों पड़ी और इस प्रदेश में कहीं ना कहीं इस टीम 11 की चर्चा संगठनात्मक रूप से जो बनी हुई है वो प्रत्यक्ष रूप में दिख भी रही है। आप भी टीम 11 में शामिल हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे जो आए हुए हैं, क्या लगता है किस तरीके से टीम 11 काम करेगी आपकी? जी, आप देख रहे होंगे कि गांव में, शहर में लोग जैसे चटाई हुआ, चद्दर हुआ, ये सब चीजें लेकर जो डोर टू डोर जाते हैं। ठीक, ये जो दूसरे देश के लोग हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान के लोग हैं और देशों से आतंकी टाइप के लोग हैं, ये आते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं ये चोरियां करते हैं, कहीं ना कहीं ये छिनैतियां करते हैं उनके नाम। विद्याजी मंडी जी, किस तरीके से आपकी टीम 11 काम करे जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बनी हुई है? सर, हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अभी हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक के पास 6 सूत्रीय मांगों के लिए आए थे। पहला विषय हम लोग का है कि जो अवैध धर्मांतरण ईसाई मशीनरियों द्वारा अभी हाल ही में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का खुलासा किया गया है। हम लोग भी उपस्थित थे थाने पर, उनको कार्रवाई हुई। पता चला है कि जो व्यक्ति उसमें शामिल था वो देश के जो बड़ी 5-6 ईसाई मशीनरियां काम करती है भारत में, उसका एक प्रमुख एजेंट यहाँ बस्ती में रहकर ये धर्मांतरण करवा रहा है। तो ऐसे अभी पुरानी बस्ती में जागृत हुआ, हमारे 14 ब्लॉक में 2-3 इनके प्रार्थना के नाम पे धर्मांतरण का काम होता है, उसका खुलासा हम पुलिस से चाहेंगे। राजकुमार जी, आप भी यहाँ आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप किस लिए यहाँ पे पहला चीज तो आए हुए हैं आईजी साहब के पास? आज पहले नंबर तो प्राइम न्यूज के आप सभी आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने जो है एक ज्वलनशील मुद्दा को आप जनपद में प्रकाशित करने के लिए रखे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से जनपद बस्ती में दोनों लोग कहना चाहिए लगातार घटनाएं हो रही हैं, आपसे भी कुछ छुपा नहीं है, आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। अभी आप गोंडा जनपद में देखे हैं, छांगुर बाबा ने किस तरीके से हिंदू लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था और धर्म परिवर्तन लालच देकर, प्रलोभन देकर कराया जा रहा था, जिसकी हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की। अभी आपको ताजा उदाहरण है कि नगर में एक मुड़ला कठार गांव है,
एक यादव जी की लड़की थी और उसको एक विशेष समुदाय मुस्लिम लड़का भला फुसला कर लेके गया और धर्म परिवर्तन करा कर जबरदस्ती शादी किया और वो सामाजिक व्यक्ति होने के कारण वो अपनी बात कहीं नहीं रख पा रहे थे और 11 टीम के माध्यम से वो नंबर पर संपर्क किए। हम लोग उनकी पूरी बात को समझें और उनके पिताजी को ले जाकर हम लोग नगर थाने में तहरीर दिलवाएं और तहरीर के गंभीर धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज कराया और उस आरोपी का गिरफ्तारी करके जेल भेजा भी गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे भी हमारे जनपद बस्ती में है कि जिनके साथ ऐसा गलत काम हो रहा है वो सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो हमारी टीम का जो माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा 11 टीम भाजपा बनाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है गरीब असहाय और जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अगर उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ हमारी पूरी टीम 11 वहाँ पहुंचेगी और उनको न्याय। अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी आप प्रमुख भी हैं, ब्लॉक प्रमुख, और क्या लगता है इस टीम 11 से क्या संदेश जाएगा जनता में? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टीम 11 हम लोग के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र जी द्वारा बनाई गई है, इस 11 टीम सदस्यीय टीम का मूल और यह उद्देश्य है कि अभी आपने देखा होगा कि किसानों को समस्या को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और जो 11 टीम बनाई है ऐसे लोगों को समितियों पे भेजा गया जो खड़ा होकर लगातार सुबह 10 बजे से लेकर और जब तक खाद बढ़ती रही तब तक बंटवाने का काम किया। सुनील जी, किस तरीके से ड्रीम 11 काम करेगी? देखिए, जो 11 सदस्यीय टीम भारतीय जनता पार्टी बस्ती द्वारा नियुक्त की गई है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, हम लोग सरहद क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर घुसपैठियों की समस्या, भ्रष्टाचार पे भी काम करेगी। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आगे आते रहते भ्रष्टाचार को, हर क्षेत्र में काम करेगी। और आप देखते होंगे कभी कभी जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है कि हम हर व्यक्ति तक न्याय देंगे। जैसा कि हमने जाना जो जिलाध्यक्ष द्वारा बनाई गई है विवेकानंद द्वारा ड्रीम 11, वो किस तरीके से काम करेगी बस्ती में और किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। बस्ती से विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ बस्ती।